औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन है इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी ये दो इक्वेशंस हमें दी है और कह रहे हैं कि इसको सॉल्व किए बगैर फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सॉल्व किए बगैर मालूम करें। तो दोनों को फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ इसमें कांस्टेंट टर्म है और मिड टर्म नहीं, और यहाँ इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, यानी हमारे पास जो गिवन में इक्वेशन दिया है तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ताकि हमारे लिए आसानी हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब यह हमारे पास पावर x² यानी ax² तो है और कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन जो मिड टर्म bx वाला टर्म है वो मौजूद नहीं, तो हम अपनी तरफ से डालेंगे +0x, 0 × x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे वही 0 आने वाला है। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको पूरा करेगी क्योंकि ए बी और सी हमारे लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब -1 इसके बाद है तो यहाँ -1 = 0। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, ax² + bx + c। तो यह हमारे पास ए की वैल्यू, अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यह हमारे पास ए की जगह 4 है तो a = 4, b की जगह 0 है तो b = 0 और c की जगह -1 है, c = -1। अब हम फार्मूले यूज़ करेंगे जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फार्मूले है। सम ऑफ रूट का फार्मूला हमारे पास इस ऐसे या सम, इसको हम अल्फा प्लस बीटा, अगर एक रूट को अल्फा बोले और दूसरे को बीटा तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा यूज़ करते हैं। यह अल्फा प्लस बीटा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सम ऑफ रूट हमारे पास जिसका फार्मूला है -b/a, सम ऑफ रूट = -b/a। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं तो यहाँ हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऊपर -0 आएगा और a की वैल्यू 4 है तो -0 को 4 से डिवाइड कर भी दिया जाए तो इससे हमारे पास वही 0 रिजल्ट आएगा। ये है हमारा सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको अंडरलाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अब हम जो है p यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो प्रोडक्ट लिखते हैं ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियरिटी रहे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारा फार्मूला है c/a, c / a। इन फार्मूलों को हम बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ c की वैल्यू -1 है, चलो यहाँ लिखते हैं। तो c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 4 है, -1/4। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, जो कि हमारे पास -1/4। इस तरह हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों फाइंड आउट हो गए। अब इसकी दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ हमें दिया है 3x² + 4x, यहाँ इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं, तो चलिए इसमें कांस्टेंट टर्म डालते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, यानी 3x² + 4x + 0 = 0, 0 अपनी तरफ से डाल। अब अगर हम इसको कंपेयर कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से जो हमारे पास है ax² + bx + c = 0, तो यह हमारे पास a की जगह 3 है, b की जगह 4 है और c की जगह 0 है। अब हम इस क्वेश्चन की तरह सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फार्मूले यूज़ करेंगे। तो सम की जगह हम इस लिखते हैं, सम ऑफ रूट = -b/a फार्मूला है इसका। इसमें वैल्यूज़ डालते हैं तो b की वैल्यू यहाँ 4 है और a की वैल्यू 3 है तो 4/3। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4/3। ये हमारा सम ऑफ रूट है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए फार्मूला यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए चलो हम p यूज़ करते हैं, p = c/a। सॉरी, यह -b/a है तो यहाँ हमसे माइनस छूट गई, यहाँ माइनस लगा लेना था, यह भी माइनस आएगा, -3/4। ठीक है बेटा। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो c/a है। इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है। तो c की जगह यहाँ तो 0 है, c = 0 / a की जगह 3 है, तो 0 3 से डिवाइड हो भी जाए तो इससे 0 ही रिजल्ट आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ अब हमारे पास 0 आया। इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k so that the sum of roots of the given equation is equal to the product of roots। ये हमें इक्वेशन दिया है तो कह रहे हैं कि k की किस वैल्यू के लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो जाए। ये उन्होंने कंडीशन दिया है, शर्त दिया है कि सम ऑफ रूट जब प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वल हो तो फिर k की वैल्यू मालूम करें।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये एक इक्वेशन दिया है 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है जब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की इक्वल हो। ये उन्होंने शर्त दिया है, कंडीशन दिया है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए हम इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास इस इक्वेशन में a की जगह क्या है, जाहिर बात है a इक्वल टू 3x²। b की जगह क्या है, b इक्वल टू 2k प्लस 1 और c की जगह k माइनस 5 है, तो c इक्वल टू k माइनस 5। अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले जो फार्मूले है वो यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं सम ऑफ रूट के लिए जस्ट बस सम लिखते हैं। सम ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होता है माइनस b डिवाइडेड बाई a। इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, तो b की वैल्यू 2k प्लस 1 है, लेकिन यहाँ इससे आगे माइनस आएगा, यानी सम ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होगा माइनस इंटू 2k प्लस 1, ये b की वैल्यू डिवाइडेड बाई b बाई a है, तो a की वैल्यू 3 है, तो डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आई। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। चलो इसके दरमियान एक लाइन खींचते हैं। तो यह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होगा, इसका फार्मूला है c डिवाइडेड बाई a। अब c की वैल्यू k माइनस 5 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो डालेंगे k माइनस 5 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 पुट करेगी। ये हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अब उन्होंने हमें कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ रूट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। इस कंडीशन को हम यूज़ करके जो k की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। लिहाजा हम लिखते हैं एज गिवन। उन्होंने कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आई है -2 इंटू 2k प्लस 1 बाई 3। इसकी वैल्यू डालेगी यहाँ -2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। ये सम ऑफ रूट की वैल्यू है। ई इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, जो कि हमारे पास है k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यह हम क्या कर सकते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, यानी जो 3 है ये क्रॉस में यहाँ इसके साथ इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यह जो 3 है यहाँ k माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक, और यहाँ ये जो 3 है ये दूसरी साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 ज़र 6, यहाँ k है तो k आएगा। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 1 ज़र 3। दूसरी साइड में हमारे पास प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, 3 मल्टीप्लाइड बाई k इज इक्वल टू 3k, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 5 ज़र 15। अब हमारे पास इस साइड में भी एक वेरिएबल वैल्यू यानी वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, यह भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म। तो ये जो 6k है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। ये जो -15 है इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, ये भी इसका जो सिंबल है माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यह हमारे पास -3 ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ प्लस में 15 लाएगी इस दूसरी साइड में, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इस साइड में हमारे पास 3k ऑलरेडी मौजूद है, ये जो 6k है इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ ये माइनस में है, दूसरी साइड प्लस में आएगा, प्लस 6k। ठीक है बेटा, अब इसको हमने और सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ हमारे पास ये जो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 3k और 6k ऐड होकर 9k हमें रिजल्ट देगा। दोनों साइड को हमने 9 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। इस साइड को भी 9 से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 ज़र 9 एंड 3 4 ज़र 12। तो k की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 आई। अब ये जो k की वैल्यू आई, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की रूप से हम इनके साइड्स चेंज कर सकते हैं, यानी k इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा नेट आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स x² माइनस 3x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। अगर इनकी रूट्स का जो फ़र्क है, फ़र्क या सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, वो 1 की इक्वल हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, उन्होंने हमें दिया है इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस k प्लस 1, और कंडीशन भी दिया है कि रूट्स डिफर बाई यूनिटी, यानी अगर एक रूट 2 हो और दूसरा रूट 1 हो तो उनका जो डिफरेंस है यानी 2 - 1 इज इक्वल टू 1,
यूनिटी आएगी, यूनिटी 1 है। अगर एक रूट 3 हो तो दूसरा लाजमन 2 होना चाहिए ताकि उनका जो डिफरेंस है वो 1 आ सके। ये दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी रूट्स हम अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, अल्फा और अल्फा माइनस 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने लेना है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, यानी इसकी रूट्स अल्फा और बीटा होनी चाहिए। अगर हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यह हमारे पास ए की जगह 1ax² प्लस बी की जगह प्लस बी की जगह -3 और सी की जगह k+1 है। अब इन वैल्यू से फेमिलियर है तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट होगा जिसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसका फार्मूला है। अब हम इसमें जो b और a की वैल्यूज़ है ये पुट करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस फार्मूले का यह -3 b की वैल्यू है और a की वैल्यू 1 है, तो ये पुट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और 1 से ये डिवाइड हो भी जाए तो इससे हमारे पास बस यही इसकी वैल्यू आएगी। 3/1 को हम नीचे 1 नहीं लिखते, इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है फार्मूला यूज़ करके निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा यानी अल्फा बीटा की इक्वल होता है और इसका फार्मूला हमारे पास है c/a। इसमें वैल्यूज डालते हैं, c की वैल्यू k+1 है, k+1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास अल्फा बीटा की यूनिट वैल्यू आई, वो जाहिर बात है k+1 1 से डिवाइड हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो k+1 हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आई। अब हमें क्या चाहिए, हमें जाहिर बात है k की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू के लिए हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ चाहिए। तो इसको हमने इक्वेशन b का नाम देना है क्योंकि ये हमें चाहिए, फिर इसकी ज़रूरत हमें आएगी। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करें, तो हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और उन्होंने कंडीशन भी दी है कि द रूट्स डिफर्स बाय यूनिटी, यानी अगर दोनों रूट्स के दरमियान, चलो मैं नीचे ये कंडीशन लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे। उन्होंने जो कंडीशन या शर्त दिया है हम ऐसा भी लिख सकते हैं एज गिवन, गिवन में उन्होंने कंडीशन दिया है। तो कंडीशन क्या है, रूट्स डिफर बाय यूनिटी, रूट्स डिफर बाय यूनिटी। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रूट अल्फा हो, जो हमने लिया भी एक रूट अल्फा और दूसरी को बीटा लिया है, तो अगर हमारे पास एक रूट अल्फा हो और दूसरा बीटा हो तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो यूनिटी की इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो इसको हमने इक्वेशन सी का नाम देना है। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो जाहिर बात है हमारे पास b माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आई। तो अब हम लिखते हैं 9 यानी एडिंग इक्वेशन ए एंड सी, ए और सी को ऐड करते हैं ताकि अल्फा की वैल्यू को निकाल सके। तो इक्वेशन ए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इक्वेशन सी हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा और 3 + 1 इज इक्वल टू 4। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, हमें अल्फा चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट यह अल्फा ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, तो यह अल्फा रह जाएगा और इस दूसरी साइड को भी जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 4/2 आ जाएगा। 2 1 2 एंड 2 2 4। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 2। अब बेटा मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप दिस इम्प्लाइज का जो सिंबल यूज़ करते हैं तो फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड करने की बजाय बस इस 2 को हम डायरेक्ट इस साइड में डिवीजन में लिखी तो भी ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास अल्फा की तो वैल्यू आई है, हमें बीटा की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि के की वैल्यू के लिए हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हम इस अल्फा की वैल्यू को अगर इक्वेशन सी में पुट कर दे या इक्वेशन बी में, ये हमें अल्फा बीटा की वैल्यू देगा। चलो इक्वेशन ए में पुट करते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। इसमें अल्फा की वैल्यू 2 डालते हैं, 2 + बीटा इक्वल टू 3। इस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ ये प्लस में है दूसरी साइड माइनस में आएगा तो यह बीटा रह जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3 - 2। तो 3 से 2 निकल जाए, हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी और वो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, वो 1 होगी। अब हमने अल्फा और बीटा की इन वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन बी में पुट कर देना है। ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी हमारे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू k+1। यहाँ से अब हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू k+1। तो 2 1 2, 2 इज इक्वल टू k+1।
इस 1 को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, हमें के चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि 2 - 1, क्योंकि ये 2 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू के, तो 2 से 1 निकल जाए तो जाहिर बात है 1 रिजल्ट आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 1। हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है, मैं यहाँ अगर हमारे पास जगह हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। चलो इस जगह में मैं मुख्तसरन आइडिया देता हूँ। अगर हम एक रूट को अल्फ़ा ले तो वो कह रहे हैं कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, और दूसरी को अल्फ़ा -1 ले तो भी ये सॉल्व हो सकता है। इस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसी सूरत में हमारे पास सम ऑफ रूट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट का सम होगा, इन दोनों का सम होगा, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 आएगा, तो इससे हमारे पास 2 अल्फ़ा -1 ये सम ऑफ रूट आएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ, अब सम ऑफ रूट की जो फार्मूला है हमारे पास -b/a है, और b/a से हमारे पास 3 वैल्यू आई थी सम ऑफ रूट से यहाँ, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, तो एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह आएगा। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट के लिए एक रूट अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारे पास जो k+1 आई थी, तो यहाँ से हमारे पास जो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, तो अब यहाँ से जो 2 अल्फ़ा -1 है, इसमें जो -1 है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आएगी, यानी दोनों साइड को 2 से डिवाइड करने पर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है बेटा, अब अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई। अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट k+1 की इक्वल है इसकी वैल्यू, तो अगर यहाँ k+1 पुट कर दे और यह अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू डाल ले, तो हमारे पास के की वैल्यू बिल्कुल आसानी के साथ 1 मिनट में आ जाएगी। तो ये मेथड भी बिल्कुल आसान है, आपने जहन में रखना। और ये जो मेथड मैंने यूज़ किया है ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। मैंने इसको इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि हमने एक्सरसाइज में इस मेथड को बार बार यूज़ किया था, तो मैंने सोचा इस स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा, उनका प्रैक्टिस होगा इस मेथड पर। बाकी आपके लिए जो भी मेथड इजी हो बस इसी को फॉलो कर देना। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ 12x² - 17x + 6 = 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसकी रूट्स इस इक्वेशन की रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, यानी रेसिप्रोकल हो। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, चलो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ, नई इक्वेशन बनाने का, x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है, ये रिक्वायर्ड फार्मूला है, इसको हमने जहन में रखना। चलो मैं इसको इक्वेशन ए का भी नाम देता हूँ यहाँ, इसमें हमने वैल्यूज़ पे रिपोर्ट कर देने हैं। अभी जो गिवन इक्वेशन है, अगर इसकी रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा ले, हम लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंड फॉर्म से इसको कंपेयर कर दी, चलो यहाँ हम डायरेक्ट इसकी जो ए बी की वैल्यू है निकालते हैं। ax² ए की जगह यहाँ 12 है, प्लस bx बी की जगह यहाँ हमारे पास -17 है, और प्लस सी की जगह यहाँ हमारे पास 6 है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, जाहिर बात है अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी फार्मूला हमारे पास है -b/a है। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -17 है डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 12 है। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ 17/12 ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट गिवन इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर देना है। चलो इसमें एक थोड़ी सी लाइन खींचता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो हमारा फार्मूला है, अगर एक रूट अल्फ़ा हो और दूसरा बीटा हो, दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए है। इसमें वैल्यूज डालते हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, यहाँ सी की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 12 है, तो 6/12, 6 1 6 एंड 6 2 12। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आई 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर रहे। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए जो फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स होगी वो इन रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, ये उन्होंने हमें इक्वेशन में दिया है। तो हम लिखते हैं कि रूट्स फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन
यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के लिए ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसके लिए रूट्स विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी अगर यह गिवन इक्वेशन की रूट्स हमारे पास एल पावर बीटा हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल है, इसका उलट है 1 ओवर एल पावर 1 ओवर बीटा। ठीक है बेटा, मैं आपको समझाता होगा। यह हमारे पास 2 है, 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जाहिर बात है 1/2 होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, तो इसका उलट क्या आएगा? डिवीजन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 1/2 यानी इसका रेसिप्रोकल। यानी ये मैं इससे भी आसान अल्फाज में समझा दूँ तो ये हमारे यह तो हमारे पास 2 है, इसके नीचे 1 तो है, हम नहीं लिखते। ठीक है बेटा, अगर हम इसको उलट दें तो 2/1 की जगह 1/2 आएगा, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यह अब हमारे पास अगर गिवन इक्वेशन का एक रूट एल्फा हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट 1 ओवर अल्फा होना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अगर यह बीटा हो तो 1 ओवर बीटा होना चाहिए फिर। ठीक है बेटा, सो 1 ओवर एल्फा एंड 1 ओवर बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड आउट कर देने हैं इस इक्वेशन के लिए, इस और पी फाइंड आउट कर देने हैं। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो सम इस हमारे पास क्या होगा? जाहिर बात है इन दोनों रूट्स का प्लस, तो एक रूट है 1 ओवर एल्फा और दूसरा रूट है 1 ओवर बीटा, इन दोनों का प्लस। तो इन दोनों का जाहिर बात है हमने एलसीएम लेना है, तो एल्फा और बीटा का एलसीएम एल्फा बीटा आएगा। एलसीएम को एल्फा से डिवाइड कर दिया, एल्फा एल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो बीटा है इसके ऊपर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू बीटा, दरमियान में प्लस है। अब एलसीएम को बीटा से डिवाइड कर दे तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, ये जो एल्फा है इसको बीटा के ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा एल्फा बीटा प्लस एल्फा को हम एल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई एल्फा बीटा। ठीक है बेटा, अब इसमें हमने वैल्यूज डालने हैं। हमारे पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 17/12 है, तो ऊपर 17/12 डालते हैं, डिवाइडेड बाई एल्फा बीटा की वैल्यू 1/12 है, तो यहाँ 1/1 डिवाइडेड बाई 12 डालते हैं। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे आएगी 17/12, 17 डिवाइडेड बाई 12 अपनी जगह। इस डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इसके साथ इसकी शर्त ये होगी कि यहाँ अब इसकी रेसिप्रोकल लगेगी, यानी ये वैल्यूज उलट जाएगी, ये नीचे वाली ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, यानी 1/2 की जगह 2/1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी उलट। अब 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट इस इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आई रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट कर देना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होगा, अगर एक रूट 1 ओवर एल्फा हो तो दूसरा रूट 1 ओवर बीटा होगा, और उनका हासिल ज़रब प्रोडक्ट है, ऊपर के साथ ज़रब, नीचे के साथ ज़रब, तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू 1 और नीचे एल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू एल्फा बीटा। एल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 एल्फा बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यानी p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू, ये जो 1 है ऊपर ये तो वैसा ही रहेगा, इसके बाद जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसका शर्त ये होगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है अब इसका उलट लगेगा, 1/2 है तो 2/1 लगेगा। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 = 2 और नीचे 1 1 = 1, तो नीचे वाला 1 जो है वो हम नहीं लिखते। तो हमारे पास इस और p दोनों की वैल्यूज़ आ गई, इसको हम अब ऊपर वाली इक्वेशन में, रिक्वायर्ड इक्वेशन में डालकर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकेगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में डालते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू 17/6 है, 17/6 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 होल इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 6 है इसको हमने खत्म कर देना है, तो x के नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, 2 के नीचे भी 1 होता है, हम नहीं लिखते, तीनों का एलसीएम ले तो 6 बनता है, दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर दे, तो इस साइड का हर टर्म 6 से डिवाइड होगा, यहाँ 0 से भी 6 डिवाइड होगा, एक साइड हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई कर दे, ये डिवीजन में है तो डिवीजन का उलट मल्टीप्लिकेशन है, तो हर एक टर्म 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 0 है, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक साइड है, इस दूसरा पूरा साइड है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर
-6 मल्टीप्लाइड बाई 17/6 इंटू एक्स, यह 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, यह 2 है। तो इससे हमारे पास 6x² माइनस 17, यह x बच गया है, 17x प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रही है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड द अदर रूट्स। एक रूट उन्होंने हमें दिया है, ज़ाहिरी बात है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो यूज़ करेगी। हमें के और अदर रूट चाहिए, एक रूट उन्होंने 2 दिया है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट जो है इन दोनों रूट्स का सम होगा एल्फा प्लस 2, इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास है -b/a माइनस बी डिवाइडेड बाई a। तो इस फार्मूले में हमारे पास a की वैल्यू, हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, 2 है, a² प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 4 है। यह मैं लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। तो अब हमारे पास एल्फा प्लस 2 की वैल्यू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है। तो इसको हमने इक्वेशन का नाम देना है क्योंकि अब हमारे काम आएगा नीचे, इसको हम इक्वेशन a का नाम देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इन दोनों रूट्स का हासिल रिजर्व होगा, यानी एल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास है c/a। अब एल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एल्फा और c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू डिवाइड बाई a की वैल्यू 2 है। तो यह अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है बेटा। अब यहाँ हमने एल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, तो इट मीन दैट 2 एल्फा इज इक्वल टू 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दे तो यह भी 2 कैंसिल, यह भी 2 कैंसिल। हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट एल्फा इज इक्वल टू 1, एल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। अब इस वैल्यू को हमने उठाकर इक्वेशन ए में पुट कर देना है ताकि हम के की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकें। एक रूट तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया, एक उन्होंने दिया था, एक एल्फा था वो फाइंड आउट हो गया, तो इसको हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करते हैं। तो इक्वेशन ए हमारे पास है एल्फा प्लस 2 इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2। एल्फा की जगह इसकी वैल्यू 2 डालेगी तो 1 डालेगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2। अब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2। अब हमें के की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड को हम -2 से डिवाइड करते हैं ताकि यह जो ये माइनस है इसको भी ख़त्म किया जा सके, ठीक है बेटा। तो चलिए ये वाला साइड जो 3 है ये भी -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड को -2 से, ये भी -2 से मल्टीप्लाई होगा, और इस साइड में जो हमारे पास -k/2 है ये भी -2 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई -2। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इससे हमारे पास प्लस आएगा, तो प्लस के इज इक्वल टू 3 2 6, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यह हमारे पास के की वैल्यू -6 आई, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर हो। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यानी क्यूबिक इक्वेशन इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है, इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज -3, यानी एक रूट -3 है। रूट क्या, x की वैल्यू। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स, इसकी 2 और भी रूट्स आएगी इसके अलावा, उसको हमने फाइंड आउट कर देने हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें इक्वेशन दिया है क्यूबिक और 1 रूट दिया है। ये जो 1 रूट है ये दरअसल x की वैल्यू है, यानी x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। x -3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो इससे हमारे पास फैक्टर बनेगा x प्लस 4, जिससे ये एक्सप्रेशन पूरी का पूरा डिवाइड हो सकता है। यानी x प्लस 3 जो है ये इसका फैक्टर है, ये डिवाइजर भी है, ये डिविडेंड है। तो वो कह रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करके इसके अलावा जो एक रूट दिया है, दोनों जो और रूट्स है, ज़ाहिर बात है ये क्यूबिक इक्वेशन इसकी 3 रूट्स बनने हैं, वो भी फाइंड आउट कर दे। तो बेटा आपको मैं बताता चलूँ कि सिंथेटिक डिवीजन में हम बस जो इसका जो कोएफिशिएंट होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू को सिर्फ उठाएगी, ठीक है बेटा। यह इसके साथ 1 है, इसको भी उठाएगी, यह 6 है, यह 11 है, यह 6 है। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं,
यानी यह जो इसकी कोएफिशिएंट है इसको एक तरतीब में लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है और एक्स का कोएफिशिएंट 11 है और कांस्टेंट 6 है। इसको डिवाइज़र यानी रूट -3 है तो यह इसके सामने -3 लगा लेते हैं। अब जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है इसको हमने नीचे उतार देना है 1 को। इस पर हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रखा है। ये जो -3 है ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ लिखी तो भी ठीक है, अगर यहाँ लिखी तो भी ठीक है। अब -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस रिजल्ट को हमने इस दूसरी कोएफिशिएंट के नीचे लिख लेना। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 1 ज़र 3। अब 6 से 3 निकल जाए तो हमारे पास 3 रिजल्ट आएगा। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 3 ज़र 9। अब 11 से 9 निकल जाए तो हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 ज़र 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब दोनों को हमने ऐड कर देना है तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो 0 है ये दरअसल रिमाइंडर है, जो लास्ट में रह जाता है, आखिर में आने वाला ये रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन क्या है, अब ये जो हमारे पास 1 है और प्लस 3 है और प्लस 2 है, तो यह क्यूबिक इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। यह हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इससे एक कम डालेगी, यानी 1 एक्स स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर के बाद x आता है और यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 0। इसको हम और रीअरेंज करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें तो हमारे पास उन्होंने एक रूट दिया है, इससे 2 और रूट्स बनेगी, यानी x की जो वैल्यू है वो बस दरअसल रूट होती है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इस 3 को हमने स्प्लिट कर देना है। अगर 1 और 2 को 1x और 2x को हम ऐड कर दें तो इसे हमारे पास 3x रिजल्ट आता है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 रिजल्ट देता है। तो यह जो 3x है इसको हमने स्प्लिट कर देना है 1x और 2x की सूरत में। तो ये जो x स्क्वायर है ये जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। ये जो 3x है इसको हमने 1x प्लस 2x, ये फैक्टराइजेशन है, हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसकी सूरत में हमने स्प्लिट कर देना है। और जो लास्ट टर्म है प्लस 2, ये जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब यह हमारे पास x कॉमन है तो इन दोनों से x कॉमन लेते हैं, यह x बच गया है, प्लस यह x को कॉमन लिया है तो 1 बच गया है। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x बच गया है, 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 1 रिजल्ट आएगा इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास फिर से x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया है, तो x प्लस 1 फिर से कॉमन लेते हैं, दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है। यह हमारे पास x बच गया है और यह 2 बच गया है इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, हमें पता नहीं कि कौन सा वाला, ये फैक्टर 0 के इक्वल है या ये वाला। तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लेंगे। हम लिखते हैं ईदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, 1 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस या माइनस बनेगा। और यह हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, 2 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस बनेगा। ये हमारे पास 2 और रूट्स आए, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स थे जो हमने फाइंड आउट कर दी वो एक है -1 और दूसरा है -2। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 2 क्वेश्चन दी है, इन दोनों क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक आपने खुद से कर देना, क्योंकि ये मौसम बरसात का मौसम है और ये बारिश भी हो रही है। हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में भी इसकी जो आवाज़ें आ रही हो, और ये रात की 11:30 बजे। तो मैं इस एक को सॉल्व करूँगा, इसको आपने खुद से सॉल्व कर देना, ठीक है बेटा। इस पर हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रखा है, एक्सरसाइज 2.6। आप देख सकते हैं। उम्मीद है जो तरीका है, मेथड है, आपके लिए क्लियर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे 2 इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम देना है। यहाँ से x या y की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है बेटा। चलो ये जो x है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को लेकर अगर हम लिख के टेकिंग तो अच्छी बात है। इस इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट जो x है दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में है दूसरी साइड माइनस में आएगा, तो y अकेला रह जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस x। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आई और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम देना है, क्योंकि ये फिर आखिर में हमारा काम आएगा। अब y की इस वैल्यू को उठाकर हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन 2 में। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 137, ठीक है बेटा।
अब इसमें y की वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस 3x भी अपनी जगह, y की जगह 3 माइनस एक्स पुट करेगी प्लस यहाँ y की जगह 3 माइनस एक्स पुट करेगी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 137। अब यहाँ हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, इसको हमने ओपन कर देना है। ये 3x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 3 ज़र 9 और x अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 3 1 ज़र 3 एंड x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ इसको ओपन करते हैं, इसका राइट हैंड साइड इस सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो a की जगह हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर प्लस b की जगह x है, x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 और b की जगह x, दूसरी साइड में 137 अपनी जगह मौजूद। ये फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर है, इसको नज़दीक ले लेते हैं प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ फिर से हमारे पास x स्क्वायर बन रहा है तो प्लस x स्क्वायर तीसरा है। इसके बाद x स्क्वायर के बाद इसको भी हमने उठाया, इसको भी उठाया और इसको भी उठाया। अब x देखते हैं तो माइनस 9x है अब और 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाइड बाई x और माइनस 6x, इसकी 2 3 ज़र 6 और x इसके साथ भी है। अब कांस्टेंट वैल्यू को उठाएगी तो यहाँ इसमें कांस्टेंट 3 3 ज़र 9 बस यही रह गया है प्लस 9 इज इक्वल टू 137। अब हमारे पास क्या रह गया है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो इससे हमारे पास 5x स्क्वायर रिजल्ट आएगा। माइनस 9 और माइनस 6 ऐड होकर माइनस 15x हमें रिजल्ट देगा और प्लस 9 अपनी जगह। इसके लिए इस 137 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 137 इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। तो यह जो नई बुक्स है इसमें गलती मौजूद है, इसकी जगह 29 आएगा, यह भी 29 आएगा, यह भी 29, यह भी 29 और यह भी हमारे पास 29 नीचे चला आ रहा है। इस दूसरी साइड में ये माइनस 29 92, ठीक है बेटा, ये है माइनस 29। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई कर देना है तो इससे हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 15x, 29 से 9 निकल जाए तो हमारे पास 20 आएगा, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये जो 5 हैं तीनों का फैक्टर्स है, तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो इस साइड का हर टर्म 5 से डिवाइड होगा। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5, दूसरा साइड भी 5 से डिवाइड हो गए तो यहाँ 5 के साथ कैंसिल, यहाँ 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 ज़र 15, यहाँ 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20, यहाँ से 0 आएगा तो इससे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा। अब अगर हम इसको पिक्चराइज कर दे 4 1 ज़र 4 तो ये तो पिक्चराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, मजबूरन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ a स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसे कंपेयर कर दे तो a की जगह यहाँ हमारे पास 1 आएगा 1x स्क्वायर, b की जगह माइनस 3 आएगा और c की जगह माइनस 4 आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज डालते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 है प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू माइनस 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर है b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 4 है, होल डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। ठीक है बेटा, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 3, प्लस माइनस अपनी जगह 3 3 ज़र 9 माइनस उठा मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 ज़र 16 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2 1 ज़र 2। दिस इम्प्लाइज दैट सॉरी यहाँ 3 अपनी जगह प्लस माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट 25, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये अपनी जगह, अब अंडर द रूट 25 ये रूट से निकल जाए तो हमारे पास 5 रिजल्ट आएगा। चलो यहाँ करा देते हैं, अंडर द रूट 25 इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5, यही हमारा इसका रिजल्ट है। तो अंडर द रूट 25 से हमारे पास 5 आता है तो अब यह हम डायरेक्ट प्लस माइनस अंडर द रूट 25 की जगह 5 डालते हैं होल डिवाइडेड बाई 2। अब x की
ये जो ये टर्म है इसकी दो वैल्यूज़ आएगी। 3 एक मरतबा 5 के साथ प्लस में आएगा और एक मरतबा माइनस में आएगा। तो हम लिखते हैं ईदर x इज़ इक्वल टू 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इज़ इक्वल टू 3 + 5 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास 4 रिजल्ट आएगा। x इज़ इक्वल टू 4, x की एक वैल्यू 4 आई। अब यहाँ r एक वैल्यू माइनस में आएगी, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस है, एक मरतबा माइनस में आएगी, 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। -5 से 3 निकल जाए तो -2 रिजल्ट आएगा। तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारे पास -1 रिजल्ट आएगा। x इज़ इक्वल टू -1, ये x की दूसरी वैल्यू है। अब हमारे पास x की जो दो वैल्यू आई है इसको बारी बारी यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 3 में और y की दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू, हम इस इक्वेशन बार बार कर चुके हैं, व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 3 - x। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 - 4 आएगी, 3 से 4 निकल जाए तो -1 आएगा, y की वैल्यू -1 आएगी, ये है y की वैल्यू। जब x इज़ इक्वल टू व्हेन x इज़ इक्वल टू -1, तो y फार्मूला हमारे पास इक्वेशन 3, y इज़ इक्वल टू 3 - x, तो सॉरी x इज़ इक्वल टू -1, -4 नहीं है यहाँ, -1 है। तो 3 - x की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 3 + 1 आएगा, तो इससे हमारे पास 4 आएगा, y इज़ इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज़ आएगी। जब x 4 होगा तो y -1 होगा, जब x -1 होगा तो y 4 होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इसका रिजल्टेंट वो कुछ इस तरह आएगा कि 4 - 1 और दूसरा जोड़ा है -1 और 4। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो करेक्शन मैंने कर डाली है आपने भी अपने बुक्स में कर देना। यहाँ 29 है, यहाँ जो है ये 136 जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ ये 136 नहीं बल्कि 29 है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में तो करेक्शन कर देना। ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक इक्वेशन ये वाला है और ये इक्वेशन ये दूसरे वाला है। इसमें आपने दोनों वेरिएबल को सेम बनाकर एक को दूसरी से माइनस कर देना या ऐड कर देना, एक वेरिएबल को ख़त्म करके इसकी वैल्यू दूसरी में डालना, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी आएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं एक्सरसाइज 2.7 में। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी सेम इसी मेथड से है, तो आपने इस वाले क्वेश्चन को खुद से करा देना। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 48 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है वो 48 सेंटीमीटर है। एरिया इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द लेंथ एंड द विड्थ आर ईच इंक्रीज बाई 4, अगर लेंथ और विड्थ दोनों में अगर इससे पहले लेंथ x होता और विड्थ x होता और लेंथ y होता तो इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब अगर लेंथ में यानी इससे बड़ा एक हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ और विड्थ बड़ा है, इस ये जो गिवन रेक्टेंगल है, वो कह रहे हैं इफ़ द लेंथ एंड विड्थ आर ईच इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ अगर इस पहले वाली रेक्टेंगल का लेंथ x था तो x का लेंथ फिर x इस दूसरे वाले का x + 4 होगा, सॉरी विड्थ चौड़ाई जो है, और लेंथ जो है y + 4 होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ईच इंक्रीज बाई 4। द एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसका एरिया, फिर एरिया भी इसकी बढ़ेगी, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया होगी। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अब ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ x एंड y है, इसको हमने फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशन निकालने हैं, यानी हमें मालूम है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं, यहाँ डायरेक्ट सोल्यूशन लिखिएगी और इसको मस्ट सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखते हैं एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। आपने इस बात को जहन में रखना, ये आपका काम आएगा। तो जब लेंथ x हो और विड्थ y हो तो एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाई y होगा, यानी x मल्टीप्लाइड बाई y इज़ इक्वल टू एरिया। तो एरिया कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है। ठीक है बेटा। अब इस दूसरे रेक्टेंगल में जब लेंथ x + 4 और विड्थ y + 4 हो जाए तो फिर एरिया क्या होगी, तो जाहिर बात है लेंथ की जगह अब x + 4 और विड्थ की जगह y + 4 है, तो लेंथ और विड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दरअसल हमारे पास एरिया की इक्वल है, और यह एरिया उन्होंने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर देना है बस। अब तो एक क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी x मल्टीप्लाइड बाई y + 4 और +4 मल्टीप्लाइड बाई y + 4 इक्वल टू 120।
इसको लेते हैं, इस इक्वेशन 2 को, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4x, यह 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 4y, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 120। अब एक्स वाई प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, हमारे पास x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ प्लस 16 इक्वल टू 120। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से हमारे पास 48 है, तो एक्स वाई की जगह यहाँ हम 48 पुट करते हैं, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 120। तो ये जो जितनी भी कांस्टेंट टर्म है इसको एक साइड शिफ्ट करते हैं, 120 के लिए ले आते हैं, इनकी जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ 4 इंटू एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और दूसरी साइड में 120 अपनी जगह, ये 48 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस बनेगा, ये 16 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस बनेगा। अभी यहाँ हमारे पास 120 से माइनस 48 और माइनस 16 निकल जाए तो इससे 56 रिजल्ट हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई इस दूसरी साइड पर मौजूद। अब यहाँ से हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, दोनों साइड को 4 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी इस साइड को भी, यहाँ 4 के साथ कैंसिल, और 1 ज़र 4 दूसरी साइड में, और 14 ज़र 56। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो x को दूसरी साइड शिफ्ट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में आएगा, y इज इक्वल टू 14 अपनी जगह माइनस x, इससे हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। चलो इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं, और इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 1, ताकि हम x और y की वैल्यू को आसानी फाइंड आउट कर सके। इक्वेशन 1 हमारे पास है x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 48, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स वाई इक्वल टू 48, x अपनी जगह, y की जगह इसकी वैल्यू 14 माइनस एक्स पुट करते हैं, इज इक्वल टू 48। अब यह जो x है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक टर्म है 14, तो यहाँ 14x और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों टर्म्स को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना ताकि जो x है ये पॉजिटिव हो सके, तो इन दोनों की जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगी। तो 48 अपनी जगह पर मौजूद, 48 x दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस से प्लस बनेगा, और 14 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस से माइनस बनेगा, माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, इस साइड पर हमारे पास 0 रह गया है। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48, तो अगर हम माइनस 12 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 से, तो इससे हमारे पास प्लस 48 रिजल्ट आएगा। अगर हम माइनस 12x और माइनस 2x को ऐड कर दें तो इससे हमारे पास माइनस 14x बनेगा। ठीक है बेटा, अब ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी बच्ची के लिए ये मुश्किल हो 48 इसको ले ले, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ले, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ से फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू, अब यह फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 ज़र 12, यह हमारे से गलती हो गई। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24, हम दरअसल बहुत ज़्यादा जल्दी में इसलिए हमारे से गलती हो जाती है। अब यहाँ से हमारे पास काम बन जाएगा, यह 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, तो इन तीनों को यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ 6 आया है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 48। ठीक है बेटा, अब माइनस 8 और माइनस 6 को अगर हम ले तो हमारा काम हो सकता है, यानी माइनस 8x और माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 14x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसी पर प्लस 48 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो इस 14x को हम स्प्लिट करेंगे माइनस 8x और माइनस 6x की सूरत में, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो यह हमारे पास जो x स्क्वायर है ये अपनी जगह, यह ये जो 14x है इसको हमने स्प्लिट कर देना है माइनस 8x और माइनस 6x की सूरत में, और यह जो 48 है ये अपनी जगह मौजूद इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, इससे x कॉमन लेते हैं, हमारे पास x बच गया माइनस यह 8 बच गया, इन दोनों में 6 थर्ड टर्म के साथ माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना, दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x बच गया। थर्ड टर्म से जब कॉमन लेगी माइनस तो फोर्थ टर्म का जो सिंबल है वो प्लस से माइनस हो जाएगा। 48 को 6 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 8 रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 8 कॉमन आ गया है, तो x माइनस 8 को कॉमन लेते हैं, यह हमारे पास x बच जाएगा और यह हमारे पास माइनस 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, यानी ईदर x इक्वल टू माइनस ईदर x माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8। x की दूसरी वैल्यू r x माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट
-6 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस बनेगा, x इज़ इक्वल टू +6, ये x की दूसरी वैल्यू आई। अब हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन है y की वैल्यू मालूम करने के लिए, y इज़ इक्वल टू 14 - x या x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, y इज़ इक्वल टू 14 - x। तो इसमें बारी बारी x की दोनों वैल्यूज़ डालकर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास x की एक वैल्यू 8 आई और दूसरी 6 आई, तो हम लिखते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आई, y इज़ इक्वल टू 14 - x, तो y की वैल्यू 14 - 8 आएगी, तो y की वैल्यू 14 से 8 निकल जाए तो 6, तो y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, जब व्हेन x इज़ इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 होगी तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला है y इज़ इक्वल टू 14 - x, तो 14 माइनस x की वैल्यू 6 है, तो 14 - 6 से हमारे पास 8 रिजल्ट आएगा, 14 से 6 निकल जाए तो हमारे पास 8 रिजल्ट आता है, तो y की वैल्यू फिर क्या होगी 8। तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट होगी, यदि सॉरी ये लेंथ एंड विड्थ है जो हमें चाहिए, तो जब लेंथ 8 सेंटीमीटर हो तो विड्थ 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा, इसी तरह यह जब विड्थ 6 सेंटीमीटर हो तो विड्थ जो है y 8 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर है इन दो जोड़ों का जो सोल्यूशन सेट है। ये जो लास्ट में क्वेश्चन है, हम थोड़ी सी जल्दी में थी, बारिश भी हो रही है और रात के 12 बजे है, इसलिए ज़्यादा जल्दी की वजह से हमारी आखिरी क्वेश्चन हमसे थोड़ी सी वैसी नहीं सॉल्व कर सके जैसे हमारा रिदम था, तो इसके लिए माजरत चाहते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।